जय भारत माता की, जय संत समाज, जय किसान समाज, जय जवान और जय देश का हर वो व्यक्ति जो समाज और संस्कृति और सभ्यता के लिए कार्य कर रहा है। उन सभी को मेरा नमन, साधुवाद, प्रणाम। जैसा कि आपने पिछले साल एक संगठन का गठन हुआ जिसका नाम संत सुरक्षा मिशन रखा गया था, उसमें हमने जो कार्य किया, जो भारत की धरोहर हैं ऋषि अथवा संत, उनकी परेशानियों को लेकर के देश को और दुनिया को और सरकार को अवगत कराने का निरंतर कार्य किया। संत सुरक्षा मिशन परिवार में अभी तक 38,10,247 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। उन सब की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर रह करके अपने अपने तरीके से परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। संतों की पीड़ाओं के मद्देनज़र मैंने तकरीबन पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, संतों की समस्याओं को देखा और उनको चिन्हित किया। जिस तरीके से हमने पहले जो 11 समस्याएं चिन्हित की थी, उन समस्याओं को हमने धीरे धीरे करके चेक करने का काम किया और वो सारी समस्याएं वाकई में ही संतों के साथ है। और जैसा कि आपने देश के अंदर आज आप देख रहे हो, संतों के साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकारों से हम निरंतर कार्य करते रहे। दूसरा, संत का जो कार्य होता है वो अपनी समस्याओं को तो वो बाद में देखता है, उससे पहले वो समाज के अंदर अगर कोई त्रुटि, कोई परेशानी किसी भी तरीके की, किसी भी व्यक्ति को, पशु पक्षी को, क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। और जब सारी पृथ्वी हमारा परिवार है तो पृथ्वी पर जितने भी कीट पतंगे, पशु पक्षी, इंसान जो भी रहते हैं, सब हमारा परिवार है। और सबकी परेशानियों को देखना, समझना और दुनिया को, सरकार को और हर व्यक्ति को अवगत कराना ये संत का कार्य है। संत हमेशा से जितनी भी परेशानी देश के अंदर हुई उनको समय समय पर उठाता रहा है और उनके समाधान निकालता रहा है। आगे भी वो कार्य संत निरंतर करते रहेंगे। अब विषय ये है कि संत और क्या कर सकता है। अभी जो आज की तारीख में हम देखें तो हमारे देश के अंदर हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, देश के लिए भी और मानवता के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि कहीं ना कहीं किसान के साथ हमारे सिस्टम के द्वारा अनदेखी हो रही है। उस सिस्टम को एक बार ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारा किसान, एक किसान की मौत नहीं होती, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है और पूरे परिवार के साथ साथ हम उनका मनोबल खत्म हो जाता है। हजारों किसानों, लाखों किसानों का मनोबल खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत भूमि ऋषि और कृषि की भूमि रही है। भारत देश की अगर कहीं पहचान है दुनिया में तो वो ऋषियों की वजह से, संतों की वजह से और कृषि की वजह से, किसान की वजह से, क्योंकि हमारे देश के अंदर फसल के अनुकूल मौसम रहते हैं।
हमारे यहाँ पर हर प्रकार की फसल, हर प्रकार का फ्रूट, हर प्रकार का पेड़ पौधा, हर प्रकार के वातावरण को शुद्ध करने के लिए अनुकूल मौसम है। इसीलिए पूरा विश्व भारत को कृषि प्रधान देश कहता है। लेकिन क्या आज जो कृषि प्रधानता थी भारत की वो कायम है, या अन्नदाता किस दौर से गुजर रहा है? सरकारें कोई भी हो, प्रशासन कोई भी हो, बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने हजार करोड़ किसानों के लिए आवंटित कर दिया, ये योजना लागू कर दी। क्या वो किसान तक पहुंच पाती है? आप किस किसान को जानते हैं? एक वो किसान है जो एक लंगोटी लगा करके एक बैल के साथ, खुद एक साइड में बैल के साथ काम करके और उसकी पत्नी हल को पकड़ करके खेती कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको अपने पेट को भरने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये एक हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है। मैं आप सभी से एक बार ये कहूँगा कि सबसे पहले किसान को सम्मान की ज़रूरत है। किसान को सम्मान दें। आज सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। आप महसूस करिए, पुलिस को, डॉक्टर्स को दुनिया फूल बरसा के स्वागत कर रही है। बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों से आह्वान करूंगा, किसान के भी सम्मान में आप दो फूल, दो वक्त अपने लफ्ज बोल के देखें, किसान भी खुश हो जाएगा। क्योंकि किसान अकेला नहीं, किसान का पूरा परिवार पूरे कोरोना के अंदर खेतों के अंदर काम करता रहा है। हमारे पेट की भूख को मिटाने के लिए वो बगैर अपनी जान की परवाह किए वो काम करता रहा है। तो सबसे पहले मैं संत सुरक्षा मिशन परिवार की तरफ से किसानों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस भयंकर बीमारी के दौर में भी अपने और अपने परिवार की जान की परवाह किए बगैर हमारे आपके सबके थाली में भोजन पहुंचाने के लिए निरंतर काम किया। उनको बार बार मेरा नमन है। अब किसान कैसे स्वस्थ, व्यवस्थित हो सकता है? हम सरकार और सभी बुद्धिजीवियों से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तरह तरह की योजनाएं बनती हैं किसानों के लिए, लेकिन उनको प्रैक्टिकल रूप, उनको ज़मीनी स्तर पर नहीं लागू किया जाता। तो हमारे संत सुरक्षा मिशन परिवार ने, संतों ने, बुद्धिजीवियों ने मिलकर के किसानों की कुछ समस्याएं चिन्हित की हैं। मैं कुछ समस्याएं कह रहा हूं, सारी समस्याएं नहीं, कुछ समस्याएं। अगर वो कुछ समस्याएं भी सरकार उस पर ध्यान दे तो किसान कम से कम सुकून की सांस ले सकेगा, खुद और अपने परिवार का पेट भर सकेगा। बस इतनी सी मेरी विनती है। तो संत सुरक्षा मिशन की ये एक पहल है, किसान अन्नदाता के नाम, किसानों के साथ। सबसे पहले हम सरकार से ये विनती करेंगे कि हमने 11 सूत्रीय, जिस तरीके से संतों के हितों को लेकर के 11 सूत्रीय एक प्रोग्राम बनाया था, एक कार्यक्रम बनाया था और सरकार और समाज को अवगत कराया था, उसी प्रकार से हमने किसानों की भी 11 समस्याओं को चिन्हित किया है। और हम आप सबके माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि वो 11 जो मांगे हैं, या जो सूत्र हैं, या जो सॉल्यूशन हैं, वो इस प्रकार है। हर 11 किलोमीटर के अंदर, हर 11 किलोमीटर के अंदर एक कृषि केंद्र की स्थायी व्यवस्थाएं हों। जैसे किसान का बीज, किसान की दवाई, किसान का खाद, किसान के लिए डीजल, किसान के लिए ट्रैक्टर, यंत्र जितने भी होते हैं कृषि यंत्र, उनकी जगह, किसान के लिए अस्पताल, किसान के पशु के लिए अस्पताल, किसान के लिए
इंश्योरेंस, किसान की ज़मीन से संबंधित पटवारी, तहसीलदार, जितने भी लोग होते हैं उनका ऑफिस। उसके अलावा किसान का बिक्री केंद्र भी वही हो। किसान अपनी फसल को तैयार करता है, सब्जी को तैयार करता है, दूध को तैयार करता है, वो सबों का विक्री केंद्र भी वही 11 किलोमीटर के दायरे में जो कृषि केंद्र बनाया जाए उसी पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। नंबर 2, किसान स्वास्थ्य योजना। किसान के स्वास्थ्य की योजना क्या क्या होनी चाहिए वो हम आपको अवगत कराते हैं। किसान की बीमारी के लिए सबसे पहले तो किसानों के हॉस्पिटल बनाए जाएं। जिस तरीके से आप देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज हमारा जवान व्यवस्थित है, जवान को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी बात है। किसान को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। किसानों के छोटे से लेके और बड़े तक अलग से हॉस्पिटल्स खोले जाएं, और जब तक ये हॉस्पिटल्स व्यवस्थित ना हो, कार्य ना करें, तब तक किसानों का 5 लाख का, किसान के एक एक मेंबर का अलग अलग 5-5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, ताकि किसान बीमार होने पर किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज करा सके और उस बीमा की जो राशि है वो सरकार प्रदान करे। किसान पशु का बीमा भी सरकार वहन करे। किसान के हर पशु की, हर फसल की बीमा हो और उसका जो भुगतान करे वो सरकार करे। बात उससे आगे की जो प्रक्रिया है, इंश्योरेंस, जो हमने बीमा योजना की बात करी है, अगर आकस्मिक किसी भी प्रकार से परेशानी से किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाइफ का भी बीमा हो, ताकि किसान का परिवार एकदम से रोड पर ना आ सके। कम से कम 25 लाख का बीमा मुख्य किसान का हो। अगर उनको किसी दुर्घटना में, किसी घटना में मृत्यु होती है तो परिवार को 25 लाख रुपए दिया जाए और उस इंश्योरेंस की जो रकम है वो सरकार द्वारा दी जाए। किसान ट्रैवल सुविधा योजना, किसान भी आता जाता है, किसान को भी इधर से उधर अपने सामान को भी लेके जाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए एक ट्रैवल योजना का गठन सरकार करे, जिसमें 50 साल तक के किसानों को, किसान परिवारों को 50% की सरकारी वाहनों में छूट मिले किराए में, और 50 साल से ज़्यादा के किसानों को मुफ्त आने जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा, किसान की फसल तैयार हो जाती है, किसान अपने खेत के अंदर उसको तैयार करके रखता है, तो किसान की फसल वहाँ से उठा करके बिक्री केंद्र तक लाने के लिए भी किसान को भाड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि हर किसान के पास सुविधाएं नहीं है सामान को ले जाने के लिए। तो हर किसान को उसका भाड़ा मिलना चाहिए और किसान की जो फसल का मूल्य है वो अलग हो, भाड़े से अलग हो। चौथा आता है किसान सिंचाई योजना। किसान की सिंचाई योजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो फसल कैसे बनाएगा, बोएगा, तैयार करेगा। और अगर पानी होगा, जहाँ पर ट्यूबवेल हैं, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर पानी है, वहाँ पर सरकार ट्यूबवेल का कनेक्शन 15 दिन के अंदर, जिस दिन आवेदन देता है किसान, उसके 15 दिन के अंदर फ्री में उनको कनेक्शन दिया जाए। कम से कम 20 घंटे बिजली किसान को उपलब्ध कराई जाए और बिजली का बिल मुफ्त रहे। दूसरा, जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर फसलें नष्ट हो जाती हैं,
तो उन नदियों का मुंह मोड़ करके, जहां पर सूखा है, नदियों को जोड़ करके एक दूसरे से नहर पहुंचा करके, जहां पर जमीन में पानी नहीं है वहां पर कृषि की जगहों के लिए, खेती के लिए नहरों द्वारा, नदियों द्वारा पानी पहुंचाया जाए। जहां पर बाढ़ आ जाती है वहां पर इतने बड़े बंद लगाए जाएं ताकि वो पानी बह करके सीधा समुद्र में या उन जगहों पे होता हुआ चला जाए जहां पर पानी की कमी है। तो किसान सिंचाई योजना कम से कम ये होनी चाहिए, तभी जा कर के हमारा किसान अपने जीवन यापन कर सकेगा, आपका हमारा सबका पेट भर सकेगा। पांचवा है किसान पशुपालन योजना। पशु किसान का अभिन्न अंग है। अब से थोड़ा पहले जाएं या आज भी बहुत से स्थानों पे बैलों से खेती करी जाती है। गाय को माता इसीलिए कहते थे कि बैल देती थी गाय माता, दूध देती थी गाय माता, जिससे परिवार का भरण पोषण होता था, पौष्टिक भोजन मिलता था, पौष्टिक दूध मिलता था। आज वो दूध आप सब तक पहुंचा रहा है तो वो किसान की बदौलत है। आप हम सब दूध पी पा रहे हैं, रोटी खा पा रहे हैं। तो किसानों के पशुओं के लिए अच्छी नस्लों का पशुओं को तैयार किया जाए, चाहे वो भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस या किसी भी तरीके की खेती, जैसे बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में मछली की खेती की जाती है। तो जितने भी इसमें आते हैं उन सब का बीज या उन सब का पशु सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए और कम से कम एक एक पशु हर किसान को मुफ्त दिया जाए सरकार की तरफ से। दूसरा, अगर किसान एक नहीं, दो नहीं, 4, 10, 20, 50 पशु रखना चाहता है तो उसके लिए सरकार उनको लोन दे, लोन आसानी से दे। जैसे ही किसान अपनी ज़रूरत आपके सामने दर्ज कराए, तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको पशु और पशु के लिए लोन, पशु का बीमा, पशु का आहार वो कृषि केंद्र से ही आप देंगे। उस तरीके से आपको मिलना चाहिए। किसानों को पशुओं का पूरा बीमा, पशु को अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, वो पशु की मौत हो जाती है, तो उन सब का भरपाई सरकार द्वारा की जाए। छठा आता है किसान एजुकेशन योजना। किसान को हर कृषि केंद्र पर हर किसान को कम से कम 2 दिन का, कम से कम 2 दिवसीय एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें किसानों को फसल को रखरखाव, सब्जियों का रखरखाव, फलों का रखरखाव, उनको कैसे वो ज़्यादा फसल ले सकता है, उन सब के बारे में उनको 2 दिन का कम से कम हर 6 महीने में किसान को प्रशिक्षण दिया जाए। और नई अगर कोई नस्ल आती है किसी भी तरीके की, चाहे पशु की हो चाहे कृषि की हो, उसके बारे में भी किसान को अवगत कराया जाए। किसान आवास योजना 7वां है, किसान एजुकेशन योजना। उसके अंदर किसान के बच्चों को डिग्री तक, ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त मिले, किताबें मुफ्त मिले, वर्दी मुफ्त मिले, आने जाने की सुविधा बसों में, ट्रेनों में मुफ्त मिले, ताकि वो बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सके, किसान का बच्चा। दूसरा, कृषि विज्ञान। पूरे भारत देश में कृषि विज्ञान का एक सब्जेक्ट हर पढ़ाई में होना भी अनिवार्य है, ताकि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी होती रहे। दूसरा, अगर ग्रेजुएशन के बाद किसान का बच्चा विदेश में जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, तो सरकार के द्वारा कम से कम 10 लाख रुपए अनुदान राशि दी जाए, ताकि किसान का बच्चा भी बाहर अच्छे
कॉलेजों में पढ़ करके और देश और दुनिया के लिए कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में काम कर सके। 7वां, किसान आवास योजना। किसानों को भी घर चाहिए रहने के लिए। आज आप जा कर के देखिए किसान किस हालात में घरों में रह रहा है। आप जा कर के देखिए किसान आज भी कच्चे घरों में रह रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। तो उनके लिए सरकार लोन योजना शुरू करे और किसानों को घर बनाने के लिए बगैर ब्याज के लोन दिया जाए और कम से कम 15 साल में किस्तों के द्वारा उसको वापस लिया जाए बगैर ब्याज के। ये भी किसान आवास योजना के तहत हमारी मांग है सरकार से। 8वां है किसान सम्मान भत्ता योजना। जैसा कि मैंने कहा, किसान अकेला काम नहीं करता अपनी खेती के अंदर, किसान का पूरा परिवार काम करता है। तो कम से कम किसान, किसान की पत्नी, किसान के बालिग बच्चे जो कृषि पर ही पूरी तरह आधारित हैं, उन सब को कम से कम 2100 रुपये माहवार उनको सम्मान भत्ता दिया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। 2100 रुपये किनको दिया जाए? 18 साल से ऊपर वालों को। अगर किसान का कोई बच्चा कहीं नौकरी करता है तो उसको नहीं दिया जाए। किसान की बेटी अगर नौकरी करती है तो उसको नहीं दिया जाए। लेकिन जो किसान के कार्य पे आधारित हैं उन सभी को दिया जाना चाहिए। किसान सम्मान दिवस। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जवानों की शक्ति और शौर्य के प्रदर्शन के लिए कार्य किया जाता है, उसी तरीके से जय जवान जय किसान, जिस तरीके से 15 अगस्त और 26 जनवरी देश के अंदर मनाया जाता है, उसी तरीके से राष्ट्रीय लेवल पर एक किसान दिवस मनाया जाना चाहिए, जिसको किसान की फसलों के बारे में, पशुओं की नस्लों के बारे में, किसान के कृषि यंत्रों के बारे में, इसी तरीके से जैसे इंडिया गेट पे हमारे प्रदर्शनी लगती है जवानों की, हमारे नए कृषि यंत्र, हमारे रक्षा यंत्र जो आते हैं उनको दिखाने के लिए देश के सामने लगती है, उसी तरीके से किसान के लिए, किसान के इक्विपमेंट की इस तरीके से प्रदर्शनी की जानी चाहिए। और पूरे देश के अंदर उस दिन हर टीवी चैनल पर, हर जगह बोर्ड, हर जगह योजनाएं, हर दिन, उस दिन हर कोई किसान के बारे में चर्चा करे और किसान के सम्मान के बारे में चर्चा करे। किसान कैसे हम तक अन्न पहुंचाता है उसके बारे में चर्चा करें। दूसरा, उसी के तहत जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो चाहे कोई भी कंपनी बना रही हो प्रोसेस करके, लेकिन वो पैदा तो किसान करता है। कोई फल हो, कोई सब्जी हो, कोई अन्न का कोई भी आइटम हो, चाहे कोई भी है, उस पर एक किसान का सम्मान लोगों जरूर लगना चाहिए। ये सरकार को जरूर करना चाहिए कि एक सम्मान किसान के नाम, उसके नाम पे जो भी किसान को संबोधित करने वाला कोई भी एक स्लोगन और किसान की पहचान हर पैकेट पर एक जगह प्रदर्शित करनी चाहिए, ताकि जो खाने वाला है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं किसान के लिए भी सम्मान पैदा हो सके। किसान पहचान पत्र योजना। किसानों की पहचान, मैं किसान हूँ, आप किसान हैं, इतने किसान हैं, उन किसानों की पहचान भी यूनिक होनी चाहिए। एक किसान पहचान पत्र, जिस तरीके से आधार कार्ड बनाया गया है, उसमें पूरी डिटेल होती है आदमी के बारे में, लेकिन किसानों के लिए जो आधार कार्ड बनाया जाए उसके अंदर उनकी खेती का ब्यौरा, कितनी ज़मीन है उनके पास, कितने बच्चे हैं, कितने पशु हैं, कितने कृषि यंत्र हैं, उस सब का डिटेल उस यूनिक कोड में, उस पहचान पत्र पे हो। और वो पत्र कहीं बैंक में जाना है,
कहीं भी जाना है, जिस तरीके से आज आपने पटवारी, तहसीलदार इस तरीके से बिठा रखे हैं, उन सब की ज़रूरत ना हो, ताकि वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लोन योजनाएं आज भी हैं, लेकिन 60,000 रुपये अगर लोन पास होता है तो उसमें से किसान के पास 40,000 35,000 पहुँच पाता है। वो साइलेंट भ्रष्टाचार है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें उस पहचान पत्र में, किसान की जो पहचान है उसमें रखी जाए। किसान चौपाल योजना, किसानों के लिए कहीं भी कोई चौपाल नहीं है, एक ऐसा स्थान नहीं है, पूरा गांव किसानों का है, लेकिन उसके बाद भी एक किसानों को बैठने के लिए एक चौपाल तक नहीं है। तो मेरी आपसे 11वीं मांग ये भी है कि किसानों के लिए गांव स्तर से लेके शहर स्तर तक, शहर में इसलिए कि किसान कभी शहर भी जाता है और उसे घंटे 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो अपनी किसान चौपाल पर बैठ सके। वहाँ पर खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा हो, सोने की व्यवस्था, कोई रात हो जाती है किसान नहीं आ पाता क्योंकि दूर दराज के गांवों से किसान शहर पहुंचता है और सुविधाएं नहीं आने की, तो वहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था हो और एक टेम्परेरी डॉक्टर भी हो जो फर्स्ट एड, अगर किसी किसान को कोई दिक्कत आती है तो उनका इलाज भी कर सके। ये 11 योजनाएं हैं किसानों के लिए जो संत सुरक्षा मिशन परिवार की तरफ से तैयार की गई हैं। उसी तरीके से संत सुरक्षा मिशन संत, ऋषि और कृषि की भूमि, संत और किसान एक होकर के अपनी अपनी जो पीड़ा है उनको सरकार के सामने रखेंगे। और मैं सभी किसानों से यही आह्वान करूंगा कि आपका हक है, ये आपका देश है, आपकी ज़मीन है, आपका सब कुछ है, आप भी अधिकारी हैं हर चीज़ में, आपके पास बहुत ताकत है, अपनी ताकत को जगाएं और जितनी भी सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी उन पर कोई भी टैक्स ना लगे, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो दवाइयाँ हो खेती की, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, इन पर कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं होगा। कृषि केंद्र पर डीजल पंप होगा, जो डीजल देगा वो सिर्फ किसानों को देगा और उस पर किसान का, सरकार का कोई टैक्स लागू नहीं होगा। कुछ बातें ऐसी हैं, किसान की बेटी की शादी होती है, किसान कन्यादान योजना, कम से कम 1 लाख रुपए सरकार द्वारा किसान की बेटी की शादी में उपलब्ध कराया जाए, दिया जाए, ताकि किसान अपनी बेटी की शादी के वक्त अपनी ज़मीन को गिरवी ना रखे, किसी के पास किसी से कर्जा ना उठाए। तो ये भी ध्यान रखना सरकार का काम है, किसान की बेटी की शादी के लिए भी 1 लाख रुपए कम से कम दिया जाए। दूसरा, बहुत सी ऐसी और सुविधाएं हैं जो शायद सब पूरी नहीं हम इसमें कर सकते, तो मैं सभी किसानों से यह आह्वान करूंगा कि आप संगठित हों। संत सुरक्षा मिशन आपके साथ खड़ा है आपके कार्य को अंजाम देने के लिए। संत सुरक्षा मिशन केवल विश्व के अंदर पहला ऐसा संगठन है जिसके अंदर एक भी रुपया संगठन को चलाने के लिए नहीं लिया जाता। और 1 साल के अंदर ये सिद्ध हो चुका है, किसी से भी संगठन को चलाने के नाम पर एक भी रुपया संगठन में नहीं लिया गया, क्योंकि संत सुरक्षा मिशन के जो कार्य योजना को अंजाम दे रहे हैं वो सब पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो इस तरीके की प्लानिंग योजना बनाते हैं कि बगैर पैसे के संगठन को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। तो किसान हमारे देश की धुरी है, हमारे देश की पहचान है। पूरे विश्व के अंदर किसानों की, भारत की फसल की, भारत के फलों की, भारत के सामान की पहचान है। जो शुद्धता हमारे देश के अंदर है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। तो सरकार किसानों को अपनी फसल का मूल्य तय करने का भी अधिकार दे और अपनी फसल को अगर कोई किसान, क्योंकि किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं, वो अपनी फसल को अगर विदेशों में बेचना चाहते हैं, अच्छे मूल्य पर बेचना चाहते हैं, तो उनको वो भी इजाज़त मिलनी चाहिए।
केवल उनको ऐसा नहीं कि यहीं पर मार्केट दे दी, उनको वर्ल्ड लेवल की मार्केट को खोल करके किसानों के सामने सरकार को रखना चाहिए। इसी तरीके से, क्योंकि किसान के बगैर भारत पूरा नहीं होता। किसान अगर जिंदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हमारा हर नागरिक स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आज बहुत लोगों ने खाने के अंदर मिलावट कर दी है। किसान की फसल को खरीदते हैं, उसके अंदर दूसरी चीजें मिला करके आप तक पहुंचा पाते हैं। जब पहुंचाते हैं तो उससे कितनी तरीके की बीमारियां, कैंसर इतनी भयानक बीमारी है, और जिसका तोड़ सिर्फ ये है कि शुद्ध खाना, शुद्ध दूध, शुद्ध वातावरण अगर आपको मिलता है तो आप देखिए आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हमारा जो हजारों लाखों करोड़ रुपया स्वास्थ्य योजनाओं पे लगता है देश का, वो बंद हो जाएगा। क्यों? आज जब किसान का पेट नहीं भरता है, किसान मरने के कगार पर आ जाता है। आपको पता है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने की जो घटनाएं हैं वो भारत के अंदर होती हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में दें तो सबसे पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, देश के हर नौजवान से, बुजुर्ग से, ऑफिसर से, सरकार के नुमाइंदों से, सरकारी नुमाइंदों से, प्राइवेट में संस्थाओं में जितने भी उद्योगपति हैं, सबसे एक आग्रह करूंगा कि किसान को सम्मान देना शुरू करें। किसान के लिए 2 शब्द लिखना शुरू करें, किसान के लिए 2 शब्द बोलना शुरू करें सम्मान में। और जब भी मौका मिले किसान को सम्मान देने में कतई पीछे ना हटें। तो आप सभी ने अपना वक्त निकाला, हमारी सबकी पीड़ा है ये, हमने इस पीड़ा को उठाने का पहल की है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से संत सुरक्षा मिशन ने 11 सूत्रीय अपना प्रोग्राम चालू किया था, और आज 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 50 संगठन हैं जो संतों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने, हमने एक मुहिम चलाई और आप सबने उसको उठाने का काम किया। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे संगठन में रह करके आवाज़ उठाएं, आप अपना संगठन बनाएं। सनातन धर्म के जितने अनुयायी हैं उनका दायित्व बनता है कि एक भी मौत भूख से देश के अंदर ना हो। आप उस पर, पर्यावरण पर, हमारे पेड़ पौधे आज किस तरीके से काटे जा रहे हैं, इन सब पर ध्यान देने की हम सबको ज़रूरत है। संगठन बनाना कोई दुकानदारी का काम नहीं है। मैं एक कड़वी बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। हमने संगठन की एक पहचान, जब हमने भी संगठन बनाया था, तो जब हम मार्केट के अंदर लोगों के बीच में संतों के पास गए थे तो हमसे कहा था कि आपने भी दुकान खोल ली, आप भी लोगों से चंदा उगाएंगे और खाएंगे पिएंगे, मौज उड़ाएंगे। मैंने यही वादा किया था, वो पहचान हम ख़त्म कर देंगे। और सभी संगठन वालों से मैं आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि पैसा आप कमाना जानते हैं, आप रोटी खाना जानते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन लोगों से इकट्ठा कर करके अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने का काम करते हैं तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति आज घबराता है संगठन में जुड़ने से। क्यों? पैसा मांगेंगे, मंथली मांगेंगे, सालाना मांगेंगे। लेकिन संत सुरक्षा मिशन ने ये साबित कर दिया है पूरे विश्व के अंदर कि एक भी रुपया आज तक संत सुरक्षा मिशन ने किसी से चंदा के रूप में नहीं लिया है, और ना ही जीवन में कभी संत सुरक्षा मिशन लेगा। किसानों को भी अगर हम जोड़ेंगे, हम समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे, तो सभी को यही मेरा कहना है कि संत सुरक्षा मिशन का कोई भी व्यक्ति अगर आपको चंदे की बात करता है तो आप हमारे पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से किसी को भी अधिकार नहीं है। संत सुरक्षा मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी आकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, अपनी समस्याएं रख सकता है, और उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बहुत बड़े बड़े विचारक, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी,
बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने जुड़े हुए हैं। हमारे 3 बिंदु और हैं: संस्कार, सुरक्षा, समाधान। बहुत जल्द ही हम अपने संस्कारों को भी आपके सामने लेके आएंगे। हमारे 11 संस्कार कौन से होने चाहिए सनातन धर्म की संस्कृति के हिसाब से, विश्व स्तर पे, देश स्तर पे, आदमी के स्तर पे, पशु के स्तर पे, हर चीज को ध्यान में रखते हुए वो तैयार किए जा रहे हैं। 11 सुरक्षा के सूत्र तैयार किए जा रहे हैं कि हमारे विचारों की सुरक्षा कैसे हो, हमारी आवाज की सुरक्षा कैसे हो, हमारे बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, हमारे देश की सुरक्षा कैसे हो, हमारी पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, उस पर भी हमारा कार्य चल रहा है निरंतर। और समाधान, 11 सूत्र हमारे समाधान के भी तैयार हो रहे हैं कि अगर वो समाधान आप जीवन के अंदर उतार लेंगे, अपने अंदर उतार लेंगे, तो हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार, भुखमरी, जो भी व्यभिचार हो रहे हैं, किसी भी तरीके का व्यभिचार हो, वो बंद हो जाएगा। तो मैं आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ सभी देशवासियों को, और बाहर से भी जो लोग हमारे मिशन में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी सनातन संस्कृति को आप दूसरे देशों में भी जीवित रख रहे हैं। आपकी इस मेहनत के लिए भी नमन है। हमारी सरकारों को भी नमन है, जिन्होंने आज तक के इतिहास में जो भी सरकार आई, उन्होंने किसान और हमारे जवान के लिए अच्छा सोचा, अच्छा काम किया, किसी ने भी गलत काम नहीं किया। लेकिन आगे के लिए मैं आप सबको विनती करता हूँ, आपको विनती करता हूँ, सभी को, जो भी पावर में बैठे हैं, जो भी प्रशासन में बैठे हैं, जो भी समाज के संगठनों में बैठे हैं, कि आप एक पटल पर आएं और अपने किसान और संत को बचाने के लिए आप सब एक हों। अगर किसान और संत बचता है तो आप बचेंगे, आपकी संस्कृति बचेगी, आपका परिवार बचेगा, आपका बच्चा बचेगा, आपका पृथ्वी बचेगी, आपका देश बचेगा। अगर ये दोनों नहीं बचे तो आप नहीं बचोगे। कैसे नहीं बचोगे? क्योंकि जीवन जीने की शैली हमें संत बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, हमारे जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो बताते हैं। किसान अगर फसल उगाना बंद कर देगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हम पेट में अनाज होगा, बुद्धि हमारी शुद्ध होगी, तभी हम देश दुनिया का विकास कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे ये आह्वान है, आप सब एक मंच पर आएं, सब इन बातों को लेकर के किसान के सामने, सरकार के सामने जाएं, किसान और संत की समस्याओं को, और आपकी भी अगर कोई समस्या है किसी भी स्तर पर, आप सारी समस्याएं हमारे संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं। और ये एक ऐसा मंच है जो हर व्यक्ति की परेशानियों को उठाने का काम करता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपके टाइम जो आपने दिया हमें उसके लिए। और किसानों के लिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा कि किसान और संत की रक्षा के लिए आप सब एक हों और आगे बढ़ें। भारत माता की जय। जय संत समाज, जय किसान समाज, जय जवान, जय हिंद, जय हो।